अब देखिए, अब हम एक डिस्कस करेंगे लेक्चर 18 का पार्ट नंबर 3। हमने एक वेक्टर स्पेस वी लेना है। अब देखिए, अब इसकी इस वेक्टर का जो मैंने सेट बनाया है बेसिस का, उसमें मान लो n वेक्टर है। तो जो n वेक्टर इसके बेसिस में आते हैं तो वो n वेक्टर इसके क्या बनते हैं, डायमेंशन बन जाती हैं। ठीक है जी। और इसकी नोटेशन इस तरह होती है, किसी भी वेक्टर स्पेस की अगर आप डायमेंशन फाइंड करना है तो आप लिखेंगे डेम वी इक्वल टू एन। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। तो फिर आपको ये चीज़ क्या होगी, क्लियर होगी। अब सपोज कर ले मैंने क्या लिया, आर पावर 2 लिया। अब आर पावर 2 की जो स्टैंडर्ड बेसिस है, इसकी अगर बात की जाए, इसके सेट में एलिमेंट क्या आएंगे, 1 0 और 0 1 आएंगे। अब इस देखिए, इसके बेसिस दो बेसिस आ गए, दो वेक्टर में इसका जो सेट बना बेसिस का, उसमें दो वेक्टर आ गए। तो इसकी जो डायमेंशन आर स्क्वायर की होगी वो 2 बनेगी। मान लो आपने R3 लिया। R3 के जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, 1 0 0 1 0 0 0 1। तो इसकी जो डायमेंशन, अगर आप आर क्यूब की डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो वो आएगी 3। ठीक हो गया जी। सिमिलरली अगर आर एन की बात की जाए तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसकी डायमेंशन बनेगी। ठीक हो गया जी। ये इसकी डायमेंशन क्या आएगी, एन आएगी। अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल से काम लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या होगा, अगर मान लो P2 की बात की जाए तो इसके जो बेसिस होते हैं उसका सेट होता है 1x x का स्क्वायर। अब इसमें कितने वेक्टर आ गए, 1 2 3 आ गए। तो इसकी जो डायमेंशन P2 की होगी तो वो कितनी होगी, 3। पॉइंट क्लियर होगा। अगर P3 की बात की जाए तो इसके जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं 1x x स्क्वायर और x क्यूब। अब अगर आप इन वेक्टर को काउंट कर दे तो इसकी जो डायमेंशन होगी P3 की वो आएगी 4। यानी आपने सिंपली नोट किया कि इसकी डायमेंशन इधर 3 है तो डायमेंशन 4 बनती है, इधर 2 है तो डायमेंशन 3 बनती है। अगर Pn की बात की जाए तो इसका डायमेंशन एक इंक्रीज़ होगा, यानी n+1 इसकी डायमेंशन बनेगी। सिंपल सा टेक्निक है जी, इसमें कोई दो राय कोई वो नहीं है। अब आप देखिए, अगर हम बात की जाए, अगर सपोज कर ले, मान लिया जाए, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर M22 लिया जाए, मान लो 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका अगर आप बेसिस ले ले, इसके बेसिस में 1 0 0 0, फिर आया था 0 1, ऊपर आप देख भी सकते हैं, फिर 0 0 1 0, फिर आया था 0 0 0 1। यानी इसमें कितने वेक्टर आ गए, 4 वेक्टर आ गए। तो लिहाजा जो डायमेंशन होगी M22 की वो बनेगी 4। सिंपल सा टेक्निक है जी। अगर M33 की बात की जाए तो इसकी जो डायमेंशन होगी, सिंपल आपने इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना है। M33 की डायमेंशन होगी, कितना डायमेंशन होगा, 9 इसका डायमेंशन होगा। अगर बात की जाए सपोज कर ले डायमेंशन M×n मैट्रिक्स की, तो सिंपल आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे, यानी M.n। तो इस तरह हम किसी भी वेक्टर का क्या निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल से एक और काम लेते हैं, ये एग्जाम्पल भी कवर करा देते हैं आपको। मान लो कि एक वेक्टर स्पेस है V जिसमें 0 वेक्टर है, यानी इसमें नल वेक्टर है। ठीक है जी। तो इस केस में जो इसकी डायमेंशन बनेगी इस वेक्टर V की वो 0 बनेगी, क्योंकि इसमें एक ही वेक्टर है। तो लिहाजा इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, सिंपल एक ही बनेगी। पॉइंट क्लियर। अब आगे देखते जाइए। आगे सिंपल एग्जांपल 9 आ रहा है। ये तो हमने वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइंड की। अब अगर आप सब स्पेस की डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं, एग्जांपल फाइंड द डायमेंशन, एग्जांपल नंबर 9 रखा हुआ है, फाइंड द डायमेंशन लिखा हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईच सबस्पेस।
सब स्पेस आपको क्या गिवन है, आर का क्यूब गिवन है। पार्ट नंबर आपको ए क्या बताता है, पार्ट नंबर ए में डब्ल्यू की वैल्यू आपको गिवन है डी, और फिर लिखा हुआ है सी माइनस डी, फिर सी, ठीक है जी, और सी और डी रियल है। अब अगर आपने इसका डायमेंशन फाइंड करना हो तो आप, चूंकि आर क्यूब की बात हो रही है, तो आपने सिंपल इसको उठा लेना है डी सी माइनस डी कामा सी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपल इस तरह करूँगा कि इसको मैंने लिखना है, अगर मैं लिख दूँ डी लिख दूँ, ठीक है जी, क्या लिख दूँ, यानी आपने ऐसे तरीके से, आप देखिए जब इस तरह के सब स्पेस की डायमेंशन फाइंड करते हैं तो आपने सिंपल उठाना है डी, और फिर आपने सी माइनस डी उठा लेना है, फिर सी उठा लेना है। अब आप क्या करोगे, ये डी लिखोगे, फिर माइनस डी लिखोगे, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। फिर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 0। अब मैं प्लस कर दूंगा, अब देखिए इधर से डी चला गया तो इधर 0 आएगा, इधर माइनस डी तो चला गया है जी, तो सिंपल क्या रहेगा सी, और इधर क्या आएगा सी आएगा। पॉइंट क्लियर जी। अब इससे डी को कॉमन कर सकते हैं तो 1 माइनस 1 कामा 0, फिर इस सी को कॉमन कर सकते हैं 0 1 1, तो ये दो वेक्टर इसके इस सब स्पेस के डायमेंशन में आएंगे। तो हमारा जो सेट बनेगा 1 माइनस 1 कामा 0 0 1 1 आएगा। अब क्या होगा सर, जो डायमेंशन बनी इस W की, क्योंकि हमने W के बताना है, इसमें कितने वेक्टर आ गए, वेक्टर 1 और वेक्टर 2, तो लिहाजा इसकी डायमेंशन 2 होगी। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बी पार्ट को जाते हैं जी। बी पार्ट भी बड़ा सिंपल सा पार्ट है जी। W आपको गिवन है, W इक्वल टू 2b कामा b कामा 0। b कहाँ से है, रियल से। आपने इसका डायमेंशन बता लेना है W का, डायमेंशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल आपने इस वेक्टर को उठा लेना है जी। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आप क्या करोगे, अब आपने सिंपल ये करना है, इससे इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं b को कॉमन कर दूँ इससे, या इस तरह मैं लिख सकता हूँ, b को अगर मैं कॉमन कर दूँ तो 2 आएगा और 1 आएगा और 0 आएगा। तो सिंपल एक वेक्टर मैं इससे निकाल सकता हूँ, तो 2 कॉमा ये W 2 कॉमा 1 0, तो लिहाजा इसका जो डायमेंशन W का आ गया, इसमें सिंपल एक वेक्टर आ गया, तो लिहाजा इसकी डायमेंशन 1 बनेगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, या इसको 1 डायमेंशनल भी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10 आ रहा है, ये है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कहते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ सब स्पेस। फाइंड क्या कर दे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस W of R पावर 4 स्पेन बाय, कुछ वेक्टर उसको स्पेन कर रहे हैं, S इक्वल टू V1 V2 और V3। अब देखिए -1 2 5 और 0, फिर 3 0 1 -2 -5 4 9 और 2। कहते हैं कि इसका आपने सब स्पेस बताने हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये आपका वेक्टर V हो गया, ये आपका वेक्टर V2 हो गया, और तीसरा आपका वेक्टर V3 हो गया। अब हमने इसका बताना है कि इसकी डायमेंशन का क्या हिसाब बनेगा। अब देखिए, अब अगर आप देखें, ये जो सेट S है, अगर आप देखें खुद उसने कहा हुआ है कि ये जो W हैं
इसको ये वेक्टर स्पेन करते हैं। पहले तो हम ये चीज़ के लिए लिखेंगे W इज स्पेन, W स्पेन हो जाता है, किस से स्पेन होता है? स्पेन बाई S से। ये तो कन्फर्म है, उसने क्वेश्चन में दिया है कि W जो है वो सेट S की वजह से स्पेन होता है। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, ये तब बेसिस बनेंगे अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो। क्या हो जी? बट लेकिन अगर हम इसको देख के इसका लीनियर कम्बिनेशन बनाए -1 2 5 0 प्लस अल्फ़ा 2 3 0 1 -2 प्लस अल्फ़ा 3 -5 4 9 2, इसको ज़ीरो वेक्टर के बराबर करोगे। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मैट्रिक्स मेथड से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 वगैरह निकाल दे, अल्फ़ा निकाल दे, अल्फ़ा 2 निकाल दे, अल्फ़ा 3 निकाल दे, ठीक है जी, तो ये सारे ज़ीरो के बराबर नहीं होते। इनमें कोई ऐसा यानी या तो ये ज़ीरो हो जाता है या ये ज़ीरो नहीं होता या ये ज़ीरो, यानी सारे ज़ीरो नहीं होते। तो लिहाजा एस जो है इज़ नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। एल आई में सिंपल लिखूंगा, या आप इस तरह लिख सकते हैं एस आई एस, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब ये बना कि ये वेक्टर क्या होगा, नॉट स्पेन करेगा, तो ये स्पेन नहीं बना सकता। तो ये स्पेनिंग सेट तो है लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 के ऊपर। एग्जाम्पल 11 क्या कहते हैं, लेट W बी सब स्पेस हैं of all symmetric matrices in M22. What is the dimension? What is the dimension? आपने डायमेंशन बताना है M22 का। तो देखते जाइए, इसकी डायमेंशन की तरफ आते हैं जी। सबसे पहले तो W जो है वो साइमेट्रिक है, ये कन्फर्म है। साइमेट्रिक का मतलब ये होगा कि W एक ऐसा सेट है कि अगर इसमें कोई भी 2x2 का मैट्रिसेस लिया जाए, उसका ट्रांसपोज लिया जाए, उसका रिज़ल्ट A आता है। इसका मतलब साइमेट्रिक होता है, ठीक है जी, ये कन्फर्म हो गया जी, ये तो कन्फर्म है। अब इसका मतलब ये होगा कि जो मैट्रिक्स A है इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, अगर मैं 2x2 का मैट्रिक्स ले लूँ A B B C, क्योंकि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, ट्रांसपोज का मतलब इसकी जगह तब्दील कर दूँ, ये कॉलम बनेगा, ये भी कॉलम बनेगा, तो आप देख सकते हैं इससे दोबारा वापस A आता है। इसका मेन मतलब होता है साइमेट्रिक। अब हमारा कोशिश ये है कि हम इसका डायमेंशन फाइंड कर दें। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन की नोइयत बता दी कि क्वेश्चन का मेन मतलब ये है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, देखते जाइए। अब इस मैट्रिक्स को मैं लेके चलूँगा, जो मैट्रिक्स मैंने A उठा लिया था, जो साइमेट्रिक था A B B C, ठीक है जी, इसको मैं उठा लूँगा A B B C। अब आप देखोगे फर्स्ट हमें A चाहिए तो मैं लिखूँगा A, ठीक है जी, बकाया सारे क्या करूँगा 0, फिर दरमियान में प्लस, फिर मैं B को इधर ये 0 हो जाएगा क्योंकि A ऑलरेडी मैंने उठाया है, इधर आ जाएगा B ऑलरेडी मैंने उठाया है, C को 0 कर दूँगा, ठीक है जी। फिर मैंने क्या करना है जी, फिर मैंने C बनाना है, तो 0 0 0 और C होगा। इससे A को कॉम, अब अगर आप इन सारों को ऐड कर दें तो इससे आपका दोबारा ये रिज़ल्ट मिल रहा है जी। अब पहले से A कॉमन करोगे 1 0 0, दूसरे से B को कॉमन करोगे 0 1 1 0, तीसरे से C को कॉमन करोगे 0 0 0 1। अब आपके कितने वेक्टर आ गए, 3 वेक्टर आ गए। ये जो मैंने सर्कल किए ये सारे वेक्टर है, ये आपके वेक्टर आ गए। तो लिहाजा जो डायमेंशन W की होगी 3 वेक्टर आपके आ रहे हैं जी, तो लिहाजा इसकी डायमेंशन क्या होगी 3 होगी।
सिंपल सा मतलब है जी इसका, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब कुछ तेवरम है जी, कुछ वो तेवरम जस्ट मैं सरसरी रिवाइज करूँगा। तेवरम आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। 4.12 ये तेवरम का पास्ट पार्ट नंबर 1 ये है कि अगर कोई सेट है V1 V2 अप टू इसमें विन n वेक्टर है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। अगर कोई सेट S में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे तब वो V के लिए देन ये जो S होगा ये बेस बन सकता है। किसके लिए? V के लिए। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट थे लेकिन स्पेन का हमें पता नहीं था। जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये वेक्टर V के लिए क्या बनते हैं? बेसिस बन सकते हैं। थ्योरम का सेकंड पार्ट क्या कहता है? अगर एक वेक्टर S है, वेक्टर सेट S है, ये स्पेन करता है V को, तब ये बेसिस भी बन सकता है। देन S विल बी बेसिस फॉर V, ठीक है जी। अब इसको एक एग्जांपल से लिख देते हैं, इसको एक एग्जांपल से शो करते हैं। एग्जांपल हम क्या लेते हैं? शो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स is a basis for M501। अब आपको एक सेट गिवन है जी जिसमें है 1 2 -1 3 4, फिर एक नेक्स्ट वेक्टर है 0 1 3 -2 3, फिर नेक्स्ट वेक्टर है 0 0 2 -1 5, फिर नेक्स्ट वेक्टर है 0 0 0 2 -3, फिर नेक्स्ट वेक्टर है 0 0 0 -2। अब देखिए ऊपर तेवरम के मुताबिक अगर ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए, क्या आ गए जी? लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए। मान लो कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए, या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए ये सारे वेक्टर। लीनियर इंडिपेंडेंट ऑलरेडी आप जानते हैं, काफ़ी हम क्वेश्चन कर चुके थे, यहाँ पे शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी हैं, या ये स्पेन करे M501 को, तब ये जो वेक्टर होंगे ये बेसिस बन सकते हैं। किताब में इसकी सोल्यूशन बन सकती है, किताब में इसको प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो थ्योरम के मुताबिक ये क्या बनेंगे? बेसिस बन सकते हैं। हेंस S इज अ बेसिस, S जो है वो बेसिस है। किसके लिए बेसिस है? M501 के लिए। तो इसमें कितने वेक्टर आ गए? अगर आप डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं M501 की, तो 1 2 3 4 5, तो इसकी डायमेंशन 5 बनेगी। इस तरह हमारा ये क्या हो गया कवर।